दोस्तों आज हमारी वीडियो का टॉपिक है एमएएच क्या होता है, एएच क्या होता है और डब्ल्यूएच क्या होता है और दोस्तों बैटरी का बैकअप टाइम कैसे निकालते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एमएएच और एएच और डब्ल्यूएच। दोस्तों ये क्या है और इनकी फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों एमएएच की फुल फॉर्म होती है मिली एम्पियर हावर। दोस्तों एएच की फुल फॉर्म होती है एम्पियर हावर। दोस्तों डब्ल्यूएच की फुल फॉर्म होती है वाट हावर। दोस्तों आप इसकी फुल फॉर्म से ये तो समझ गए होंगे ये क्या चीज़ है। दोस्तों मिली एम्पियर हावर और वाट आवर। दोस्तों ये क्या होता है। दोस्तों ये हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको नापने की इकाई होती है। दोस्तों जिस तरीके से हम किसी भी तरल पदार्थ जैसे तेल हो गया, हमारा कोई पानी हो गया, उसको नापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों लीटर का इस्तेमाल करते हैं। वही हम बात करें ठोस पदार्थ को नापने के लिए हम केजी का यूज करते हैं, केजी या ग्राम या किलोग्राम। दोस्तों इसी तरीके से हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को नापने के लिए किन चीज़ों का यूज करते हैं, एम्पियर, मिली एम्पियर, हावर, वाट हावर। दोस्तों इन सब चीज़ों का यूज करते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले दोस्तों इसको कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं। दोस्तों इसमें मिली एम्पियर वोल्ट हावर है तो हम इसको एच को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। दोस्तों कुछ इस तरीके से समझते हैं। दोस्तों इसमें है एम्पियर, मिली एम्पियर और दोस्तों ये हो गया एम्पियर। तो दोस्तों हम बात करें एक एम्पियर यानी कि ये हमारा कोई एक एम्पियर है तो हमारे कितने मिली एम्पियर हो गए एक एम्पियर में। दोस्तों मिली एम्पियर हमारी छोटी इकाई होती है। जो हमारे मिली एम्पियर यानी 1000 मिली एम्पियर बन के बनते हैं दोस्तों एक एम्पियर। दोस्तों ये तो आप समझ गए कि मिली एम्पियर क्या है और एम्पियर क्या है। तो हम दोस्तों अब बात करते हैं डब्ल्यूएच। दोस्तों डब्ल्यूएच क्या होता है। दोस्तों डब्ल्यूएच होता है वाट हावर। दोस्तों हमको किसी भी बैटरी का डब्ल्यूएच निकालना हो तो हमको कैसे निकालना होगा। दोस्तों वैसे तो बैटरी पर लिखा होता है डब्ल्यूएच, लेकिन अगर आपकी बैटरी पे किसी वजह से लिखा हुआ दिख नहीं रहा है, साफ नहीं दिख रहा है, आप कंफर्म करना चाहते हैं कि ये सही भी लिखा है या गलत लिखा है, तो दोस्तों कैसे निकालते हैं। दोस्तों डब्ल्यूएच निकालने का फॉर्मूला होता है डब्ल्यूएच बराबर एमएएच इंटू वोल्ट इसके डिवाइड बाई 1000। दोस्तों मान लेते हैं कोई हमारी 1200 mAh की बैटरी है और जो कितने वोल्ट की है 3.7 वोल्ट की। दोस्तों हमारे फोन की बैटरी कुछ इसी तरीके से आती है 3.7 या 4.5 या 4.7। तो मान लेते हैं कोई हमारी बैटरी है 1200 mAh की जिसका वोल्ट है 3.7 वोल्ट। दोस्तों इसका हमको डब्ल्यूएच पता करना है कि इसका डब्ल्यूएच क्या होगा। तो दोस्तों हमारा मिली एम्पियर क्या है, मिली एम्पियर लिख लेते हैं दोस्तों 1200 इंटू हमारा वोल्ट क्या है 3.7 डिवाइड बाई 1000। दोस्तों हमारा क्या आएगा 4. डब्ल्यूएच आ गए दोस्तों 4.44। तो दोस्तों डब्ल्यूएच कैसे निकालते ये तो आप सीख गए हो। दोस्तों अब हम बात करते हैं किसी बैटरी का बैकअप यानी कि बैटरी का हम बैकअप टाइम कैसे निकालें। कि हमारी कोई बैटरी है हमारे फ़ोन की या किसी चीज़ की या हमारे यूपीएस की भी हो सकती है। दोस्तों बैटरी है, हम कैसे पता करें वो कितने टाइम हमारे यानी कि कितना बैकअप टाइम देगी हमको, कितने टाइम उसको हम यूज कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे एक नॉर्मल बैटरी की। दोस्तों घर में जो यूपीएस लगा होता है, यूपीएस या इन्वर्टर, इसका बैटरी बैकअप हम कैसे निकालते हैं। यानी कि हमारा कोई यूपीएस है लगा हुआ है बैटरी, उसका बैकअप टाइम कैसे निकालेंगे कि हमारा यूपीएस फुल चार्ज होने के बाद कितना बैकअप देगा, यानी कि उसकी बैटरी हमें कितनी देर तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा सकती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे अब अपने घर में जो यूपीएस लगा होता है, यूपीएस या इन्वर्टर, इसका बैटरी बैकअप हम कैसे निकालते हैं। यानी कि हमारा कोई यूपीएस है लगा हुआ है बैटरी, उसका बैकअप टाइम कैसे निकालेंगे कि हमारा यूपीएस फुल चार्ज होने के बाद कितना बैकअप देगा, यानी कि उसकी बैटरी हमें कितनी देर तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा सकती है। दोस्तों बैटरी बैकअप निकालने से पहले हमें बैटरी का कैपेसिटी मालूम होनी चाहिए। ये हमारी बैटरी की कैपेसिटी कितनी है यानी कि कितने एएच की बैटरी है। और दूसरी चीज़ हमको मालूम होनी चाहिए दोस्तों हमारा लोड, हम कितना लोड अपने यूपीएस पे चलाने वाले हैं। दोस्तों लोड जिसको हम पावर बोलते हैं, लोड मतलब हमको पावर वाट में पता होना चाहिए हमारा कितने वाट लोड हम अपने बैटरी पे कनेक्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों इसके लिए एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ कोई हमारी 200 एएच की बैटरी है यानी कि 2
200 AH की बैटरी है। दोस्तों लोड हम कुछ इस तरीके से निकाल लेते हैं। मैं 2 सीलिंग फैन चलाने वाला हूं, 2 सीलिंग फैन, 2 बल्ब LED और एक टीवी। दोस्तों हम इतना लोड चलाने वाले हैं अपने इन्वर्टर पे। आपका जितना लोड है आप उतना लोड कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके निकालने के लिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है बैकअप टाइम निकालने के लिए, AH इंटू बैटरी वोल्टेज बटे पावर, यानी कि पावर हमको चाहिए वाट में, हम कितना लोड अपनी बैटरी पे, इन्वर्टर बैटरी पे कनेक्ट करने वाले हैं। दोस्तों हमारा सीलिंग फैन मिनिमम आता है 65, मैक्सिमम 65 से लेके, यानी 65 वाट का हमारा एक 2 सीलिंग फैन है इंटू 2, यानी कि 65 वाट का एक है, 2 हो गई, कितने हो गए 130 वाट के। दोस्तों 130 वाट हो गया हमारा सीलिंग फैन का। 2 बल्ब हो गए हमारा, 10 वाट का एक बल्ब है, और 2 बल्ब हो गए हमारे 20 वाट हो गए। दोस्तों हमारे पास एक टीवी है, जो टीवी हमारा कितने का है, 110 वाट का, 110 वाट। दोस्तों टोटल हो गया हमारा 260 वाट, 130 वाट, 100 वाट और 20 वाट, यानी कि 260 वाट। और मान लेते हैं कोई हमारा 200 एच का बैटरी थी, जो 200 एच की बैटरी, हम इस पे कितना लोड चलाने वाले हैं, 260 वाट, यानी कि हम 2 सीलिंग फैन चलाएंगे और 2 बल्ब और एक टीवी। आपका जितना भी लोड हो आप उतना कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों लेकिन हमने फॉर्मूला बताया था AH, हमारे कितने AH की बैटरी है दोस्तों, 200 AH की बैटरी है। इनटू वोल्टेज कितने होते हैं दोस्तों, 12 वोल्ट की बैटरी है हमारी, DC 12 वोल्ट हमारे वोल्टेज आ गई, यहाँ पावर आएगी वाट में। दोस्तों 260 वाट लोड हम चलाने वाले हैं इस पे। दोस्तों 12 दूनी कितना कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा आता है 9.23, यानी कि हमारा कितना आ गया दोस्तों, बैटरी बैकअप टाइम आ गया हमारा, बैकअप टाइम आ गया 9.23 हावर आ गया दोस्तों ये। दोस्तों इसी तरीके से आपको भी निकालना है। आपको क्या करना है, AH की पावर रखनी है, कितने AH की बैटरी है इंटू वोल्ट, कितने वोल्ट की बैटरी है, और पावर रखनी है हमारी वाट में, जितना भी लोड हम अपने इन्वर्टर पे कनेक्ट करने वाले हैं। दोस्तों इससे क्या आ गया, हमारा बैटरी बैकअप का हावर निकल के आ गया 9.23 हावर, यानी कि 9.25 घंटे के आसपास हमारी बैटरी बैकअप देगी। दोस्तों मोबाइल की बैटरी का बैकअप किस तरीके से निकालेंगे। दोस्तों मोबाइल की बैटरी आती है mAh में, यानी कि mAh में आती है, उसकी कैपेसिटी कोई 4500 mAh, 1000 की तो नहीं आती, लेकिन 1500 2000 इतने तक की आती है, 3000 4500 4400 4500 इस तरीके से बैटरी आती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे, हमारा कोई मोबाइल फोन है, हम उसके बैटरी बैकअप कैसे निकालेंगे कि हमारा मोबाइल कितनी देर हमको बैटरी बैकअप देगा, यानी कितनी देर हम एक बार फुल चार्ज करके बैटरी को कितनी देर मोबाइल को यूज करते हैं। दोस्तों मोबाइल का जो बैटरी का जो बैकअप टाइम है वो डिपेंड करता है दोस्तों हमारे यूज करने पे, हम उसमें क्या चला रहे हैं, या हम कॉल पे चला रहे हैं, या हम उसमें वीडियो चला रहे हैं, या हम इंटरनेट चला रहे हैं, वाईफाई चला रहे हैं, वाईफाई के द्वारा इंटरनेट चला रहे हैं, या अपने सिम से इंटरनेट चला रहे हैं। दोस्तों इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है आप कितना फ़ोन यूज करते हैं, उसी हिसाब। दोस्तों मान लेते हैं हमारी कोई 1200 mAh की हमारे फ़ोन की बैटरी है, इसको हमारा क्या निकालना है, इसको हम बैटरी बैकअप टाइम निकालना है। दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसके लिए mAh बटे कितना हो गया इसका, मिली एम्पियर, यानी कि एम्पियर, यानी कि हमारा कितना मिली एम्पियर मोबाइल फोन में करंट फ्लो हो रहा है, इसको जानने के लिए हमारे प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऐप है, उससे भी आप पता कर सकते हैं। दोस्तों मान लेते हैं हमारा कितनी mAh की बैटरी है, 1200 mAh की बैटरी है, और हमारा कितना 400 मिली एम्पियर कितना करंट फ्लो हो रहा है इसमें। दोस्तों इसको हम निकालेंगे तो हमारा क्या आंसर आता है, 4 तिया 1200, यानी कि हमारा कितना आता है दोस्तों, 3 हावर, यानी कि हमारा जो बैटरी बैकअप देगा वो फोन कितने देगा, 3 हावर देगा। 1200 कितने का, 1200 mAh की बैटरी है और उसका 400 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। दोस्तों एक करंट हमारे किस पे डिपेंड करता है, हमारे यूज करने पे, हम फोन को कितना यूज कर रहे हैं। अगर आप जो ज़्यादा यूज करेंगे तो हमारा बैटरी बैकअप जो है वो कम हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे mAh किसको कहते हैं, AH किसको कहते हैं और WH किसको कहते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिक वीडियो देखना पसंद करते हो, एक बार हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट जरूर करिएगा।